बैक टू माय चैनल। मैं रुबीना इनामदार। मैं आज आई हूँ बाहर घूमने के लिए और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ CST। और 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी एलिफेंटा देखने के लिए। मैं बहुत टाइम के बाद अभी एलिफेंटा जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एलिफेंटा जाने के लिए आपको पहले इधर गेट ऑफ इंडिया आना पड़ता है। तो मैं गेट ऑफ इंडिया आ गई यहाँ से अपनी बोट लेने के लिए। बोट मुझे बहुत ही जल्दी मिल गई थी वहाँ से। कुछ 3 बजे की करीब मुझे बोट वहाँ पर मिल गई थी। 3 बजे के लिए बोट जब मुझे मिली वहाँ पे, और मैंने जब वो फेरी वाले से पूछा कि टाइम कितना लगेगा जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा है। दैट मीन्स 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए। मतलब मेरे पास ऑल ओवर सिर्फ 1 घंटा बचा था वहाँ पे घूमने के लिए। मैं एक्चुअली वहाँ पर घूमना तो एक बहाना था, लेकिन मुझे वहाँ पे जो मार्केट थी वो देखना था। तो मैं वहाँ पर मैं तो नीचे बोट से उतर गई और ये देखिए, कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग करना ज़रूरी होता है मुझे। इसके लिए मैं वहाँ थोड़ा सा पटरियों के साथ खेलते हुए चली गई। और फिर उसके बाद जैसे ही देखा, सामने से टॉय ट्रेन आ गई। ये एक अलग ही मज़ा था, क्योंकि टॉय ट्रेन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। वैसे तो बहुत सारे जन बहुत टाइम देखते होंगे, लेकिन मैंने टॉय ट्रेन पहली बार। अभी आप सोच रहे होगे कि पहली बार देखा, तो इससे पहले गई थी तो क्यों नहीं देखा था? क्योंकि इससे पहले जब मैं गई थी तो लॉकडाउन खुल चुका था, तब गई थी। तब टॉय ट्रेन वहाँ पर पूरी तरीके से ऐसे अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए मुझे उस टाइम पे टॉय ट्रेन नहीं दिखी थी। और ये वहाँ पे पहले ही शॉप लगी हुई थी, बहुत अच्छी थी वहाँ पर। और शॉप को देखते देखते ये मंकी वहाँ पर आ गया और बस उस आंटी का पूरा खाना जो वो लेकर जा रही थी ऊपर की तरफ, वो पूरा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर ये देखिए, आगे जाकर है ना, मुझे बहुत सारी ऐसे मूर्तिज दिखाई दी। ये ना पित्तल, तांबा पित्तल ऐसा कुछ थी। हाय, मैं पहुंच गई हूँ अभी एलिफेंटा। लेकिन मुझे ना घर पर अब जल्दी जाना है, क्योंकि 5 बजे का यहाँ पर 6 बजे का मेरा लास्ट बोट है, और फिर उसके बाद मुझे अभी निकलना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं ना वहाँ से बहुत ही जल्दी निकल गई। मैं ज़्यादा देर वहाँ पर रुकी ही नहीं, सीधा ऊपर गई और बस एक 5 मिनट का नैप लिया वहाँ पर, और फिर सीधा निकल गई। नैप मीन्स सिर्फ बैठा था वहाँ पर, फिर उसके बाद निकल गई वहाँ पर। और ये अंकल बहुत ही वहाँ पे स्वीट से थे। इन्होंने ना बहुत सारी वहाँ पर ऐसे आर्टिफिशियल्स मूर्तिज़ वगैरह बहुत कुछ वहाँ पर लेकर रखा हुआ था। वो वहाँ पे सेल कर रहे थे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि हर एक चीज़ वहाँ पर जो थी ना, वो बहुत महंगी थी। क्योंकि पता नहीं क्यों वहाँ पे इतनी महंगी क्यों थी चीज़ें। और फिर वहाँ पर आगे जाके ये सारे लॉक्स वगैरह, हैंडल्स वगैरह सब जो थे, ये इतने सारे अलग अलग तरीके से बनाए हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, ये सारे मूर्तिज़, वहाँ पे गणेश जी की मूर्तिज़ बहुत थी, नटरंग जी की मूर्ति बहुत सारी थी। और फिर ये हैंडल्स सब बहुत अच्छे थे। और ये मुझे कुछ यूनिक सा लगा, जो लॉक होता है वो था। और लॉक के ऊपर भी उन लोग कितना सारा एलिफेंट का, आउल का और लायन का, सबका ऐसा फेस बना हुआ था। बहुत अच्छा था वहाँ पर। ये मैंने पहली बार देखा था ऐसा कुछ, तो इसीलिए ना मेरे को मार्केट वहाँ पर देखना था। क्योंकि मैं ना बहुत सारे लोगों से सुन रही थी कि एलिफेंटा केव्स के जाने के लिए जो मार्केट लगता है, वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं वो सारे बहुत ही अलग अलग यूनिक यूनिक होते हैं, जो ऐसे नॉर्मल मार्केट के में हमको देखने को नहीं मिलते। इसके लिए वहाँ पर वो देखने के लिए मैं चली गई। और आगे आते वक्त है ना, ये ना शंख वाले भैया की शॉप थी वहाँ पर, और इनके ना पास बहुत सारे अलग अलग तरीके की शंख्स थी। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे आप ना बताइए कि मैं ना प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि इसको शंख ही बोलते हैं या शंख्स बोलते हैं, ये भी नहीं पता मुझे। तो मुझे ना कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं। एक्चुअली मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शंख ही बोलते हैं। और उनके पास है ना इतनी सारी अलग अलग डिज़ाइन वाली शंख्स थी। और फिर उसके बाद आगे आते वक्त है ना, ये वहाँ पर है ना पत्थर पत्थर ये देखने को मिला है मुझे। वहाँ पे ये स्टोन्स है वहाँ पर, इतने अच्छे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। और वो वहाँ पर है ना लाइट में इतने ज़्यादा चमक रहे थे। पता नहीं इसकी खूबसूरती मुझे ऐसे कैमरे में क्यों दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वहाँ पर जब रूबरू वहाँ पे मैं थी, तब ये पत्थर वहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम था, ये स्टोन्स वहाँ पर 3,000 रुपया किलो मिल रहा था। जी हाँ, सही बोल रही हूँ मैं, 3,000 रुपया किलो वहाँ पर ये मिल रहा था।
और फिर ये ग्रीन वाला पत्थर मुझे इतना पसंद आया वहाँ पर, बहुत अलग ही कलर लग रहा था वहाँ पर। और ये आगे आते वक्त है ना ब्लैक कलर के स्टोन में ये इतना खूबसूरत सा लायन और ये एलिफेंट कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और उसके एलिफेंट के ऊपर भी नक्काशी की हुई थी इतनी प्यारी सी। और फिर उसके बाद आगे आते वक्त ये दाबेली वाली शॉप पर हम लोग रुके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे भी ना मैं दाबेली के लिए यहाँ पर ये शॉप पर मैं दाबेली खा चुकी थी, इसीलिए यहीं पर आई थी वापस खाने के लिए। लेकिन फिर मैंने टाइम देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, इसके लिए मैंने वहाँ पे दाबेली खा ही नहीं पाई। लेकिन उस आंटी की शॉप पे ना बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और फिर इसी के साथ है ना शाम भी हो गई और मैं ये नीचे आ गई। ये देखिए शाम कितना सुहाना लग रहा है। इसी के साथ आप मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।